तीनों बहनें गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाती हैं। एक पहाड़ी गांव में जहां हर तरफ हरियाली और पहाड़ है, वहां एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में गांव में कहा जाता है कि वहां कुछ छिपा हुआ है और रात में वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। क्रिया को ये बात बहुत रोमांचक लगती है। वो आर्या और मीरा को मनाकर हवेली की जांच करने चल देती है। हवेली के अंदर वो तीनों एक पुराना संगीत बजाने वाला बॉक्स पाती हैं जिसमें सिर्फ एक ही धुन बजती है। लेकिन जब मीरा गलती से एक बटन दबाती है तो फर्श हिलता है और एक छुपा हुआ तहखाना खुल जाता है। तहखाने में उन्हें मिलती है एक बूढ़ी महिला की डायरी जिसमें लिखा होता है, जिस दिन 3 सगी बहनें इस बॉक्स की धुन पर इस हवेली में आएंगी, उसी दिन मेरा रहस्य पूरा होगा। आर्या को शक होता है कि ये कोई संकेत है। डायरी के पन्नों में एक नक्शा छुपा होता है जो उन्हें हवेली के पिछवाड़े एक पुराने कुएं तक ले जाता है। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें होते हैं पुराने जमाने के गहने, एक तस्वीर 3 छोटी बच्चियों की, ठीक वैसी ही जैसी वो खुद हैं, और एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, तुम तीनों ही मेरी खोई हुई बेटियां हो, इस हवेली की असली वारिस हैं। बूढ़ी महिला असल में तीनों की नानी की बहन थी जो युद्ध के समय अपने बच्चों से बिछड़ गई थी। ये हवेली उन्हीं के नाम थी और ये पूरा रहस्य उन्होंने सिर्फ सगी बहनों के लिए छोड़ा था। तीनों बहनों ने जब हवेली का संदूक और उसकी चिट्ठी पाई तो वे बहुत भावुक हो गईं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। हवेली को साफ सुथरा करते हुए क्रिया को एक पुराना कमरा मिला जो बाहर से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। ताले पर धूल जमी थी, पर एक छोटी सी प्लेट पर लिखा था, कमरा 7, केवल खून के रिश्तेदारों के लिए। आर्या को चाबी संदूक के नीचे मिली हुई एक छोटी डिब्बी में मिलती है। जैसे ही वो कमरा खोलते हैं, अंदर एक बासा नक्शा टंगा होता है, हवेली के नीचे बने गुप्त सुरंगों का नक्शा। मीरा चौंक कर कहती है, मतलब हमारी हवेली के नीचे सुरंगें हैं? क्या उसमें खजाना होगा? और नक्शे के अनुसार सुरंग का प्रवेश द्वार हवेली के पूजा घर में एक पुरानी ईंट के नीचे था। तीनों बहनें रात को टॉर्च लेकर वहां जाती हैं और उस ईंट को हटाकर एक सीढ़ी से नीचे उतरती हैं। नीचे का रास्ता अंधेरा और तंग था, लेकिन आगे बढ़ते ही उन्हें एक गोल कमरे में 3 दरवाजे मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, 1 साहस का द्वार, 2 सच्चाई का द्वार, 3 त्याग का द्वार। आर्या, क्रिया और मीरा तीनों अपनी अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार एक एक दरवाजा खोलती हैं। हर दरवाजे के पीछे एक परीक्षा होती है। आर्या को अपने डर से लड़ना पड़ता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ कर निकलना। क्रिया को एक दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी असल भावनाओं को स्वीकार करना होता है। मीरा को अपने प्यारे टेडी को एक छोटी बच्ची को देने का फैसला करना पड़ता है। जब तीनों सफल होती हैं, तब कमरे का बीच वाला हिस्सा नीचे धंसता है और एक नीली रोशनी से चमकता हुआ पत्थर सामने आता है। परिवार का पत्थर, जिसे छूते ही हवेली की दीवारों पर स्वर्ण रंग के अक्षरों में लिखा संदेश उभर आता है। एकता, प्यार और हिम्मत से ही असली विरासत पाई जाती है। हवेली अब तुम्हारी है, इसे दुनिया की सबसे प्यारी जगह बनाओ। अंत में अब हवेली एक साहसिक बच्चों की लाइब्रेरी और जादुई कहानी घर बन जाती है, जहां गांव के सारे बच्चे आकर कहानियां सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और तीनों बहनों को जादू वाली दीदी कहकर बुलाते हैं।